हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम लोम रोड रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर प्रतिशत से संबंधित बात की थी, जिसके अंदर हमने सरल सरल क्वेश्चन प्रतिशत के किए थे। आज दोस्तों हम आगे की बात करेंगे, जिस सरलता के बाद हम आगे कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बेहतरीन सरल भाषा के अंदर और ट्रिक के माध्यम से मैथ पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों हम बात किसकी करते हैं आज, आगे की क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं, 250 हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। यानी हमें पूछा क्या, कुल कितने विद्यार्थी, यानी कक्षा के अंदर विद्यार्थी कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा, 60% विद्यार्थी क्या हो गए, उत्तीर्ण की बात करें तो पास कितने हुए हमारे, 60% हुए। यानी उत्तीर्ण की बात करें तो पास कितने हुए, 60%। और फेल का प्रतिशत क्या है, अब हम बात करते हैं फेल का प्रतिशत। तो हमें दिया नहीं है, लेकिन फेल की संख्या दी है। हमें क्या दी है, फेल की संख्या दी है। फेल की संख्या कितनी है दोस्तों, 280 है। यहाँ पर 80 है, तो 280 हमें क्या दिया, फेल की संख्या दी है। कितनी दी, 280 हमें फेल की संख्या दी। तो दोस्तों पूछा क्या है, कुल कितने विद्यार्थी है। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या पूछी है कि कक्षा के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आप कक्षा के अंदर मानेंगे कि आपका कक्षा के अंदर कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 100% होंगे। कितने प्रतिशत, 100%। उसमें से 100% में से पास कितने हैं आपके, 60% हैं। तो दोस्तों बात करें फेल की, तो 100 में से आप 60 निकाल लीजिए, 40%। यानी 40% आपके क्या है, फेल हुए हैं। कितने प्रतिशत, 40। दोस्तों 60% पास हुए हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 100% कह दीजिए, या फिर जितनी कुल संख्या होगी वो कह दीजिए। आपकी बात होगी वो है, इसलिए हमने क्या किया, 100% में से 60% निकाले, तो बाकी बचे हुए हमारे क्या है, फेल वाली संख्या प्रतिशत आ गया। तो हमारा फेल प्रतिशत कितना है, 40 है। और फेल की संख्या क्या दी है, 280 दी है। तो दोस्तों आप 40% बराबर 280 कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप चाहे फेल होने वालों का 40% कह दीजिए, चाहे संख्या के अंदर 280 कह दीजिए, बात वो की वो है। तो हम बात करते हैं इस 40% की। तो दोस्तों हमारा 1% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 280 में भाग किसका देंगे, 40 का। हमारा कितना आएगा, 1% आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 4 का भाग 28 में 7 बार गया, यानी हमारा 1% कितना आया, 7 आया। तो दोस्तों अब हम कुल संख्या, कुल कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या निकाल सकते हैं। निकालेंगे क्या, 100% होगा तो हमारी क्या आएगी, कुल संख्या आएगी। तो 100% बराबर कितना होगा, अगर 1% 7 है, तो 100 की बात करें तो 7 को 100 से गुणा करेंगे, तो कुल विद्यार्थी हमारे कितने होंगे, 700 होंगे। तो दोस्तों हमारे कुल विद्यार्थी कितने हुए, 700 हुए। दोस्तों इस प्रकार का जहां पर भी आपको क्वेश्चन दिखे, उसके अंदर पास वाली संख्या आपको दे दी है, एक संख्या दे दी है, प्रतिशत दे दिया है संख्या का, और दूसरी का प्रतिशत नहीं दिया है, तो आप 100 में से माइनस करके दूसरी संख्या का प्रतिशत निकाल लीजिए, और जो दूसरी संख्या दी हुई है उनको बराबर में करके 1% निकाल लीजिए। उसके बाद आपको चाहे कोई सा भी प्रतिशत पूछे, आप आसानी से गुणा करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बात की थी हमने पहले क्वेश्चन की, हमारा आज गई। आगे की क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता के पास 75% फल खराब हैं। यदि अच्छे
फलों की संख्या, यदि अच्छे फलों की संख्या 150 है तो खराब फलों की संख्या क्या है। तो दोस्तों बात वो की वो है जो हम पहले क्वेश्चन के अंदर की थी, यानी हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या कहा कि एक फल विक्रेता के पास 75% यानी 75% क्या है, फल खराब है और अच्छे फलों की संख्या कितनी दे दी, 150 दे दी। तो खराब फलों की संख्या पूछिए। दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं किया, कुल फलों की संख्या हमें नहीं पूछी है, हमें खराब फलों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों बिल्कुल आपके खराब फल प्रतिशत में कितने हैं, खराब फल प्रतिशत के अंदर 75% है। कितने, 75% है। अब बात करें अगर अच्छे फलों की संख्या की, यानी अच्छे फलों की संख्या भी हमें क्या दी है, क्वेश्चन में दी है अच्छे फलों की संख्या। अच्छे फलों की संख्या हमें कितनी दी, 150 दी। तो दोस्तों खराब फलों की संख्या 75 है, तो कुल फलों की संख्या कितने प्रतिशत है, 100%। कुल फलों की संख्या कितने प्रतिशत, 100%। तो खराब फलों की संख्या 75% है। तो दोस्तों आपके अच्छे फलों के प्रतिशत कितना बचेगा, 100 में से आप 5 और 25% क्या होंगे, 25%। अच्छे फलों की संख्या कितनी होगी, प्रतिशत में कितनी होगी, 25%, क्योंकि 100% हमारा कुल फलों का प्रतिशत है, उसमें से हमने खराब फलों के प्रतिशत निकाला 75, तो बाकी क्या बचा, हमारा अच्छे फलों का प्रतिशत बचा। तो अच्छे फलों का प्रतिशत कितना है, 25 है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि कुल फलों की, अच्छे फलों की संख्या कितनी है, 150 कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, 25% है कह सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या करें, 25% के बराबर में कितने होंगे, 150। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 1%। तो 1% हमारा कितना होगा, 150/25। जब 25 का भाग 150 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 1% हमारा कितना आया, 6 आया। हमारा 1% कितना आया दोस्तों, 6 आया। और इस 6 की बात करें तो इसके बाद हमें पूछा क्या है, खराब फलों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों खराब फलों की संख्या पूछी है, यहाँ पर हमें प्रतिशत नहीं पूछा है, संख्या पूछी है। तो प्रतिशत हमें खराब फलों का पहले दे दिया, तो खराब फलों का प्रतिशत कितना है, 75 है। तो 1% बराबर 6 है, तो हम क्या निकालेंगे, 75%, यानी खराब फलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, खराब फलों की संख्या निकालेंगे। खराब फलों की संख्या निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, खराब फलों को प्रतिशत 75 है, तो हम क्या निकालेंगे, 75%, यानी 1% बराबर 6 होता है। तो 75% बराबर कितना होगा, 6 × 75 होगा। अब जब हम 6 × 75 करते हैं दोस्तों, तो 6 पंजारे 30 हो गया, और आपके हासिल गए 3, 7 पंजा 35, और 35 और 3 कितने हो गए, 38। तो आपके क्या आ गए, 38 आ गया, यानी 75% कितना हुआ, खराब फलों की संख्या कितनी आ गई, 380 आ गई। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, इस क्वेश्चन की थी। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों आगे का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति
व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा पर 10% शिक्षा पर और 20% भोजन पर, 20% किस पर? भोजन पर तथा 40% किराए पर खर्च करता है। किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 4,200 रुपये, कितने हैं? 4,200 रुपये है, तो उसकी कुल आय क्या है? कुल आय क्या है? दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा क्या है? कुल आय पूछी है। यानी एक व्यक्ति है जो अपनी आय, यानी जो उसकी व्यक्ति की कुल आय है, उस कुल आय का 10% तो किस पर खर्च करता है? शिक्षा पर करता है। और 20% किस पर करता है? भोजन पर खर्च करता है। कितना प्रतिशत? 20। तथा 40% किराए पर खर्च करता है। किस पर? किराए पर। और यदि उसकी बचत, यानी इतना खर्च 10%, 20%, 40% खर्च करने के बाद भी उसकी बचत संख्या में कितनी रह जाती है? 4,200 रुपये उसकी बचत रह जाती है। 4,200 रुपये। अब जब 4,200 रुपये इसकी बचत रहती है तो आपको बताना है तो उसकी कुल आय कितनी है, यानी कुल वो पैसे कितना कमाता है। तो दोस्तों बात करें, सबसे पहले आपको आय यहाँ पर कुल नहीं दी, तो आय आपकी क्या होती है? 100% होती है। कितनी प्रतिशत? 100%। कुल आय कितना प्रतिशत होगी? संख्या हमें मालूम नहीं है, लेकिन प्रतिशत तो हमें बिल्कुल मालूम है कि कुल आय तो 100% ही होगी। उसमें से दोस्तों वो क्या करता है? शिक्षा पर खर्च कितना करता है? शिक्षा पर खर्च करता है 10%। उसके बाद भोजन पर खर्च करता है आपका 20%। भोजन पर 20 और किराए पर करता है 40%। किराए पर कितना खर्च करता है? 40%। तो दोस्तों यहाँ पर 100% में से इसने क्या क्या? 10% शिक्षा, 20% भोजन और 40% किराए पर, यानी कुल खर्च कितना कर दिया? 10 और 20, 30 और 40, 70%। कितने प्रतिशत? 70% इसने खर्च कर दिया। 70% अगर इन्होंने खर्च कर दिया तो इसकी बचत की बात करें, यानी बचत क्या है इसकी? इसकी बचत की बात करें दोस्तों तो बचत इनकी क्या है? बचत की बात करें तो बचत देखिए 70%। तो उसमें कुल कितना है? 100% ऐसे 70% तो इन्होंने क्या किया? शिक्षा, भोजन और किराए पर खर्च कर दिया। तो आप 100 में से -70 कर लीजिए, तो 30% इसकी क्या है? बचत है, क्योंकि ये चीजें इन्होंने क्या कर दी? खर्च कर दी। दोस्तों यहाँ पर आप ये ना कीजिए कि 100% का 10% शिक्षा पर खर्च करता है और उस 10% के फिर 20% भोजन पर खर्च करता है और उस 20% के 40% पर किराए पर खर्च करता है। इस प्रकार आप न कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुल आय का 10%, 20% और 40% दिया है, यानी अलग अलग प्रतिशत दिया है। न कि ये बात करता है कि लगातार जिस चीज पर खर्च करता है उस चीज पर और खर्च करता है। इस प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर 100% में तो हमने 70% निकाले, तो हमारी बचत कितनी आई? 30%। और यहाँ पर क्वेश्चन में बचत की संख्या क्या दी? संख्या क्या दी? बचत की संख्या दी हमें 4,200 रुपये। कितने? 4,200 रुपये हमें संख्या में दिए, यानी संख्या में रुपए कितने दिए? 4,200। और प्रतिशत में हमारे रुपए कितने होंगे? 30% की बचत होगी। तो दोस्तों अगर 30% की बचत
प्रतिशत में हमें मिल गई तो आप कह सकते हैं या तो कुल 100% का 30% उसकी बचत है, या कह सकते हैं कुल संख्या का 4200 रुपये इसकी बचत है। चाहे आप ये कहे चाहे ये कहे, ले दे के बात वो रहती है। तो हमने क्या किया, 30% बराबर 4200 किया। तो 1% आपका कितना होगा, 4200 के अंदर आप भाग दे दीजिए 30 का। 0 से 0 कैंसिल हो गए 3 का भाग 4 में 1 बार गया, पीछे 1 बचा, 12 में कितनी बार गया, 4 बार गया, और 0 लिख दीजिए। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी, हमने 1% निकालने की। जब आपने 1% निकाल लिया तो अब तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता ही नहीं है। 1% बराबर कितना है, 140 है। तो आपको पूछा क्या है, कुल आय। कुल आय कितना प्रतिशत है, 100%। तो 100% बराबर कितने होंगे, यानी 1% 140 है, तो गुणा करेंगे 100 से। किससे, 100 से। तो आपके क्या होंगे, कुल आय होगी 14,000 रुपये, यानी हमारा उत्तर क्या होगा, 14,000 रुपये, यानी कुल आय क्या होगी, 14,000 रुपये। दोस्तों इस प्रकार आप 1% निकाल करके हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था हमारा खर्च से संबंधित। बिल्कुल दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कठिनता की और क्वेश्चनों को लेते चलेंगे। तो दोस्तों आगे की हम क्वेश्चन की बात करें, आगे का हमारा क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यानी किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, और एक विद्यार्थी क्या करता है, एक विद्यार्थी को 300 अंक मिले। कितने अंक मिले, 300 अंक मिले, और वह 60 अंकों से फेल हो गया। 60 अंकों से फेल हो गया, 60 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था, यानी दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए हमें लाने अंक कितने, 40% अंक लाना अनिवार्य है। आपकी कोई परीक्षा है उसमें आपको 40% अंक लाने अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 300 अंक मिले, यानी ये सोचिए कि आपको 300 अंक मिले और आप कितने से फेल हो गए, 60 अंकों से फेल हो गए। तो परीक्षा का पूर्णांक, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी परीक्षा के कुल अंक कितने हैं। यहाँ पर पूछा क्या है, परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, पूर्णांक की बात करें तो दोस्तों किसी परीक्षा में पास होने के लिए अंक कितने निर्धारित किए हैं, 40%, यानी पास होने के लिए आपको लाने कितने हैं, 40%। और एक विद्यार्थी ने क्या किया, 300 अंक लाया, कितना 300 अंक लाया और कितने से फेल हो गया, 60 से वो फेल हो गया। यानी लाया कितना 300 और फेल हुआ 60 से, कितने से हुआ 60 से वो फेल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर बात किसकी की है, इस अनिवार्य अंकों की है। तो दोस्तों आपका यह क्या कह रहा है, 40% अंक पास होने के लिए अनिवार्य है, लेकिन ये विद्यार्थी क्या करता है कि 100%
कुल संख्या में से 300 तो ये लेकर के आता है, फिर भी कितने से 60 से फेल हो जाता है। यानी आप क्या कीजिए, 300 के साथ 60 जोड़ लीजिए तो कितने होंगे 360। दोस्तों हमने ये जोड़े क्यों, क्योंकि इसलिए जोड़े हमने क्योंकि अब हम अंकों के रूप में जब बात करें संख्या के रूप में, तो अब पास होने के लिए हमें संख्या कितनी चाहिए थी, यानी अनिवार्य कितनी थी 360 थी। क्योंकि हम 300 जब लेकर के आए तो भी हम फेल कितने से हो गए 60 से, यानी हमें लाने कितने थे, कुल 360 लाने थे। और यह बात ये किसकी कर रहा है, प्रतिशत की। यह कह रहा है कि 40% अगर आप अंक लाते तो पास हो जाते। और अगर हम इस प्रकार देखते हैं कि हम 300 लाए और 60 और लाने थे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे 360 आएंगे। और हम क्या कह सकते हैं, कुल पूर्णांक का 360 अगर हम लेकर के आते तो हम क्या पास हो जाते, यानी हमें अनिवार्य अंक लेकर के आ सकते हैं। लेकिन यह प्रतिशत के अंदर बात है कर रहा। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि 40% बराबर है 360, यानी यहाँ पर अनिवार्य अंक 100% के 40% है। और यहाँ पर ये अनिवार्य अंक क्या हो गए, कुल पूर्णांक का 360 हो गए। तो दोस्तों 1% बराबर आपका कितना होगा, 360 बटा 40 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 का भाग 36 में 9 बार गया, यानी हमारा 1% कितना आया, 9 आया। अब हम पूछा क्या है, पूर्णांक की पूछा। पूर्णांक की बात करें तो कुल अंक कितने प्रतिशत होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% की बात करें तो हम ज्ञात करेंगे 100%। तो हम 9 को गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। हमारा उत्तर कितना आएगा, 900 हमारा उत्तर आएगा। यानी हमारे कुल पूर्णांक कितने आएंगे, 900 आएंगे। तो दोस्तों ये बात किसकी की, इस अनिवार्य अंक वाले क्वेश्चन की। दोस्तों आपको अगर दे दिया प्रतिशत की, पास होने के लिए इतना अंक लाना, इतने प्रतिशत लाना अनिवार्य है, उसके बाद आपको बोल दे कि आप इतने अंक लेकर के आए और आप इतने से फेल हो गए, तो उनको जोड़ना है। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हमें पहुंचना कहा 40% तक। जब हमारे अंक लाए हुए और हम जितने से फेल हुए उनको जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, जो अनिवार्य अंक है वो आ जाएंगे। उसके बाद आप चाहे 40% के हो, चाहे 360 का हो, यानी जो प्रतिशत दिया हो उनको कहो, चाहे जो आपकी संख्या हो उनको कहो, आपकी बात बराबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ बराबर में लिया, 1% निकाला, उसके बाद कुल पूर्णांक यानी 100% निकाला। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, इस अनिवार्य अंक वाले क्वेश्चन की थी। दोस्तों आगे की क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो हमारा एक इसी प्रकार और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी, दोस्तों साथ साथ इस क्वेश्चनों को आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और अच्छी प्रकार से समझते जाइए। आपको बिल्कुल आसान तरीके के साथ पढ़ाया जाएगा। हर एक चीज को प्रतिशत में 1% बना करके पढ़ाया जाएगा। तो देखिए एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले, 43% अंक मिले और वह 42 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है,
तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या, परीक्षा का पूर्णांक, यानी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाने आपको क्या है, अनिवार्य है। और एक विद्यार्थी 43% अंक लेकर के आता है। कितने प्रतिशत? 43% अंक लेकर के आता है, यानी उनको अंक मिले 43%। वह 42 अंकों से फेल हो गया, यानी संख्या की बात करें तो कितनी संख्या से फेल हुआ, 42 अंकों से। तो दोस्तों आप अनिवार्य अंकों को लिख लीजिए पहले। अनिवार्य आपके कितने, 50% है। और आपको मिले कितने, अगर मिले की बात करें तो आपको मिले हैं, यानी 50% अनिवार्य है और आपको मिले हैं 43%, यानी आपको मिले कितने, 43%। आपको पहुंचना कहाँ था, 50 पर था, लेकिन आप पहुंचे कहाँ, 43 तक पहुंचे। आप पहुंचेगा इस 43% तक आप पहुंचे। तो आगे की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है, आगे क्या दिया, वह 42 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से, 42 अंकों से वह फेल हो गया, यानी आप यहाँ तक तो पहुंच गए। उसके बाद पहुंचने के लिए, यानी 43 से आपको 50 तक पहुंचने के लिए अंकों की कितनी आवश्यकता थी, 42 अंकों की आवश्यकता थी। क्योंकि आप 43% तो आप नंबर लेकर के आ गए, और उसके बाद क्या किया, 42 अंकों से फेल हो गए, यानी संख्या में कितने से फेल हुए, 42 से। जब आपके 50 और 43 के बीच का अंतर कितना होगा, 42 होगा। क्यों होगा, इनका अंतर करेंगे, यानी इसका अंतर कितना होगा, प्रतिशत के अंदर बात करें तो इसका अंतर होगा 7। और इस संख्या के बारे में बात करें कि इसके बीच अंक कितने होंगे, 42 होंगे। क्यों होंगे, क्यों दोस्तों, क्वेश्चन में हमें दिया है कि 43% अंक लेकर के हम आ गए। उसके बाद हम अगर कितने अंक लाते तो अनिवार्य जितने अंक थे वहाँ पहुँचते, तो 42 अंक लेकर के आते। तो दोस्तों आप इसका क्या कीजिए, अंतर कीजिए, यानी हम क्या कह सकते हैं, 7% बराबर 42। अब आप बात सोचिए, आप 50% यहाँ पर 43% तक पहुँचे, और उसके बाद आप क्या कहेंगे, अगर मैं 7% और लेकर के आता तो मैं पास हो जाता, यानी 50% तक पहुँच जाता। और अगर आप कहे कि इन 43% अंकों के अलावा अगर मैं 42 अंक और लेकर के आता तो पास हो जाता। तो बात क्या है दोस्तों, वो की वो है, यानी चाहे आप 42 अंकों में कहो, 42 संख्या में कहो, चाहे 7% कहो, बात वो की वो है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 7% बराबर कितने करेंगे, 42 करेंगे। 7% बराबर कितने करेंगे, 42 करेंगे। अब आपका 1% कितना होगा, 42/7 करेंगे। कितना करेंगे, 42/7 करेंगे। 7 का भाग 6 बार गया, हमारा 1% कितना आया, 1% 6 आया। अब यहाँ पूछा है क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक अंकों की बात करें तो कुल अंक कितने होते हैं, 100%। तो 100% हमारा कितना होगा, तो 100% बराबर हमारा कितना होगा, 6 × 100 करेंगे, 600 होगा। क्या होगा, 600 होगा हमारा कुल अंक। तो दोस्तों यहाँ पर बात किसकी की थी, उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक आपको लाने थे। आप 43% लाए, लेकिन फेल 42 से हो गए, यानी आपका अंतर कितना, 42, लेकिन प्रतिशत का अंतर कितना, 7। तो आप चाहे 7% के चाहे 42 अंक के, एक ही बात है। दोस्तों अब एक आप बात लिख लीजिए, जहां पर भी आपको पूछ लिया जाता है इस अंतर वगैरह की बात करें तो वहां पर आप सीधा याद रख सकते हैं। एक नोट लिखिए, नोट लिख लीजिए, जहां पर भी आपको जीत हार पास फेल, जीत हार पास फेल, कम अधिक, देरी पहले, जहां पर भी आपको क्वेश्चन के अंदर जीत हार पास फेल कम अधिक और देरी पहले पूछा जाता है, वह आप क्या करेंगे, घटाव की बात करें तो आप माइनस करेंगे, यानी प्रतिशत को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी अंतर करेंगे, यानी आप वहां क्या करेंगे, अंतर करेंगे। आप लिख सकते हैं अंतर
करेंगे। यानी आपको जीत हार पास फेल कम अधिक देरी पहले जहां पर भी क्वेश्चन में दिखे तो आप क्या करेंगे, अंतर करेंगे। यानी पिछले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि आप पास हुए और उसके बाद आपको क्या कहा गया कि आप पास कितने से हुए, पास होने के लिए 50% अंक चाहिए थे, लेकिन आप फेल कितने से हुए, 43% से हुए। तो इसने आपने क्या किया, 50% माइनस 43 किया प्रतिशत, तो आपका 7% आया। उसके बाद आपने क्या 42 अंकों को बराबर में लाए। बराबर में इसलिए लाए क्योंकि आप चाहे इसके बीच की संख्या 7% के है चाहे 42 के, एक की बात है। तो दोस्तों आज ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने प्रतिशत संबंधित कुछ क्वेश्चनों की बात की। लगातार हम इस प्रकार प्रतिशत पढ़ते जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।